गुड मॉर्निंग 11th क्लास। गुड मॉर्निंग 11th क्लास। हम लोग अपना जो टॉपिक चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री बेटा, उसी की एक्सरसाइज हम लोग आज शुरू कर रहे हैं 3.2। उसके बाद मैं 3.3 की थ्योरी कराऊंगा और 3.3 के अंदर ट्रिग्नोमेट्री जितने भी फॉर्मूले हैं वो सब आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बहुत काम आएंगे, आपके काफ़ी यूजफुल होंगे। तो पहले सिंपल 3.2 एक्सरसाइज है, ये भी छोटी एक्सरसाइज है, इसको हम लोग जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका बेटा? पहला क्वेश्चन, यदि cos x इजिकल टू -1/2 है तथा x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है तो अन्य पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात। मतलब यहाँ पे गिवन आपको cos x की वैल्यू दे रखी है। किसकी वैल्यू दे रखी है? cos x की वैल्यू गिवन। अन्य पांच का मतलब क्या हुआ? साइन, टेन, cos sec और cos sec की वैल्यू निकालनी है। अब देखो cos x की वैल्यू नेगेटिव है, क्यों है? क्योंकि ये कह रहा है कि x जो है वो तीसरे क्वाड्रेंट में है। किसमें? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, इसलिए देखो यहाँ पे नेगेटिव दे रखा है। अगर बेटा अगर यहाँ पे प्लस लिखा हुआ होता और ये लिखता है x थर्ड क्वाड्रेंट में, इसका मतलब क्वेश्चन ये गलत छपा हुआ है, क्वेश्चन मिसप्रिंट है, आपको खुद को पता चल जाता है। अब मुझे दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं, तो ध्यान देना बेटा, cos x गिवन है। सबसे पहले आप किसकी वैल्यू निकाल सकते? अगर आपको cos गिवन है तो आप सबसे पहले sec की वैल्यू निकाल सकते हैं। cos का उल्टा ही तो sec होता है। cos क्या होता है? sec का उल्टा। और sec क्या होता है? cos का उल्टा। तो मैं डायरेक्ट सबसे पहले sec की वैल्यू निकाल लूं। हम लोग जानते हैं, वी नो दैट sec x क्या होता है बेटा? 1/cos x। जानते हैं कि नहीं जानते हो ये फॉर्मूला? cos इंटू sec 1 होता है, तो इसको अपॉन में भेज दिया। भैया आपका फॉर्मूला क्या होता है? चूंकि cos थीटा इंटू sec थीटा 1 होता है, तो मुझे अगर sec थीटा की वैल्यू चाहिए तो वो क्या होगी? 1/cos थीटा। तो मैंने इसको नीचे भेज दिया। अब sec x, cos की वैल्यू कितनी है? -1/2। ये 2 ऊपर चला गया, तो sec x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 2। आपको cos गिवन था, आप सबसे पहले sec की वैल्यू, जो वैल्यू सबसे पहले निकाली जा सकती है, हम उसको सबसे पहले निकाल रहे हैं। हम sec निकाल सकते हैं, हमने sec निकाल लिया। अब आपके पास बेटा sec आ चुका है, तो sec और tan में क्या रिलेशन होता है? sec और tan के अंदर वी नो दैट 1 + tan स्क्वायर x इजिकल टू होता है sec स्क्वायर x। होता है कि नहीं होता है? मेरे को अब sec गिवन है, tan निकालना है, तो tan स्क्वायर x क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x -1। बेटा यहाँ पे sec x की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है? -2। ये रख दिया मैंने, तो tan स्क्वायर x हो जाएगा बेटा 4 - 1। tan स्क्वायर x हो जाएगा 3। तो बेटा tan x कितना आएगा? ±√3। कितना आएगा? ±√3। अब देखो यहाँ पे प्लस चिन्ह आ रहा है और माइनस भी आ रहा है। हमें प्लस लेना है या माइनस लेना है, वो आपको डिसाइड करना है। कैसे डिसाइड करोगे? ये क्या कह रहा है? x थर्ड क्वाड्रेंट में है। किसमें है? x इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो बताओ बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? tan पॉजिटिव होता है थर्ड में, इसलिए अपन चिन्ह क्या लेंगे? प्लस। तो टेकिंग पॉजिटिव साइन, हम लोग इसकी प्लस साइन लेंगे। क्या लेंगे? प्लस साइन। क्यों लिया प्लस साइन? इसका भी रीजन यहाँ साइड में लिख दो। इसका रीजन मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइड के अंदर। प्लस चिन्ह क्यों लिया? क्योंकि x इन थर्ड क्वाड्रेंट, x तीसरे चतुर्थांश में है और तीसरे चतुर्थांश में tan नेगेटिव होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव होता है, इसलिए मैंने प्लस साइन लिया। अब जल्दी से बोलो बेटा, tan आ चुका है तो हाथों हाथ कौन आएगा? cot आ जाएगा। tan आया हुआ है तो cot आएगा। वही फिल्म का डायलॉग था, कर्ण आया है तो अब अर्जुन भी आएगा। तो वैसे वैसे में tan आया है तो cot भी आएगा। उल्टा कर दो जस्ट इसका, तो क्या होगा? थर्ड पॉइंट, थर्ड वैल्यू निकाल रहे हैं। आप क्या जानते हो? वी नो दैट tan x इंटू cot x 1 होता है। तो आपके यहाँ से cot x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/tan x। तो cot x 1/tan की वैल्यू कितनी है? √3। तो ये पे पुट कर दी बेटा, आपके पास cot x भी आ गया, आपके पास sec आ गया, tan आ गया, cot आ गया। अब आपने 3 वैल्यू तो निकाल ली, आपको तो 5 निकालनी है। अब cos से अपन साइन निकाल लें और साइन से cosec आ जाएगा। तो अगला 4th अपन निकाल रहे हैं। आप क्या जानते हो बेटा फॉर्मूला?
कॉस आपके पास गिवन है, हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है। तो हमें वैल्यू चाहिए साइन की, तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कितना है, माइनस का हाफ यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये आएगा 1/4। तो ये आएगा बेटा 3/4, किसकी वैल्यू, साइन स्क्वायर एक्स की। तो मुझे बताओ साइन एक्स की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस √3/2। क्या आएगी, प्लस माइनस √3/2। अब वापस अपनी गाड़ी फंस गई कि प्लस चिन्ह लेवे माइनस चिन्ह लेवे, तो वही वापस देखना है एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है। सबसे पहले क्वेश्चन को वापस देखो, एक्स इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए मैं यहाँ पे प्लस और माइनस में क्या साइन लूंगा, माइनस। तो यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/√3/2। अब मुझे बताओ मैंने माइनस क्यों लिया, क्योंकि x किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन नेगेटिव होता है, तो साइड में लिख देना चूंकि x इन थर्ड क्वाड्रेंट, x किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखो आपके पास साइन की वैल्यू आ गई, अब एक वैल्यू और निकालनी है, किसकी निकालनी है, बाकी रह गई बताओ, कॉसेक की, लास्ट 5 वैल्यू, 5th। वी नो दैट साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स क्या होता है बेटा, ये सारी आइडेंटिटीज पढ़ी आपने 10th क्लास में। आपको कॉसेक चाहिए, कॉसेक एक्स क्या आएगा, 1/sin एक्स। तो ये आएगा बेटा 1/sin। साइन का मतलब कितनी वैल्यू है साइन की, -√3/2, -√3/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो कॉसेक्स आ जाएगा -2/√3। आपने बेटा एक आपको दे रखा था और उसने कहा कि पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात याद करो, हमने पांचों निकाल लिए। कॉस से सेक निकाला, सेक से टेन निकाला, टेन से कॉट निकाला, कॉस से साइन निकाला, साइन से क्या निकाल दिया, कॉसेक निकाल दिया। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है इसको निकालने का, लेकिन बेटा जब वो शॉर्टकट सीखोगे ना तो ये फॉर्मूले भी ये काम में लेना सीख ही नहीं पाओगे। आप तो एक ट्रायंगल बनाओगे और सारी वैल्यू निकाल लोगे, है ना। तो आप इन फॉर्मूलों का यूज कब करोगे, ये फॉर्मूले फिर आपके माइंड से निकल जाएंगे। तो इसलिए बेटा आप इस मेथड से किया करो। मैं इसका शॉर्टकट मेथड ही बता रहा हूँ आपको, लेकिन आपको वो अप्लाई नहीं करना है। हाँ, कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए तो हम उस वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो ध्यान देना। मैं वो भी मेथड बता देता हूँ, सेकंड मेथड। देखना बेटा सेकंड मेथड इसका, वो 1-2 लाइन में सारे आंसर आ जाएंगे। सेकंड मेथड, ये अल्टरनेट रखना है, इसको विकल्प के तौर पे रखना है, काम में नहीं लेना। जहाँ तक कोशिश हो बेटा हमें फॉर्मूले काम में लेने हैं। तो ध्यान देना, आपको वैल्यू किसकी गिवन है बेटा, cos x = -1/2। मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूँ, ये थीटा, ये मैं PQR ले लेता हूँ, जैसे PQR, या ABC ले लेता हूँ, A, ये B, ये C। अब cos थीटा दे रखा, cos थीटा क्या होता है, जल्दी बोलो, cos थीटा होता है आधार बटा कर्ण। ये आधार और ये कर्ण, यही हुआ, आधार बटा कर्ण ही हुआ ना cos। तो ये आपको दे रखा है। अब आप ध्यान देना, अब सारी वैल्यू अपन निकाल रहे हैं, सारी वैल्यूज अपन निकाल रहे हैं। देखो इधर, पहला मैं निकाल रहा हूँ। अब आप ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो ये निकाल दो पाइथागोरस थ्योरम से। कितनी आएगी, आप क्या जानते हो पाइथागोरस थ्योरम से, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है, AC का स्क्वायर। तो आप AB निकाल लो, तो AB का स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसको उधर भेज दिया, AC का स्क्वायर माइनस, ये पाइथागोरस थ्योरम जानते हो ना, छोटी क्लास में पढ़ चुके हो आप लोग। तो AB स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 - 1, यानी AB आएगा बेटा 3। AB का स्क्वायर 3 आया, दैट मीन्स AB = √3। कितना आएगा, √3। ये अपने √3 ले लिया अपने। अब ध्यान देना, मैं सारी वैल्यूज निकाल रहा हूँ। मैं साइन थीटा निकाल रहा हूँ, साइन एक्स, फिर निकाल रहा हूँ कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉस तो पड़ा ही है, टेन एक्स, फिर मैं निकाल रहा हूँ कॉट एक्स, सेक एक्स और कॉसेक एक्स। ध्यान देना, अभी एक लाइन में सारे आंसर आ जाएंगे। अब साइन एक्स, कॉस तो गिवन ही था, कॉस तो गिवन ही था, मैं अन्य 5 निकालने। तो देखो अब साइन एक्स निकालना, साइन क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण, यानी √3/2।
अब आप मुझे बताओ, अब मैं आगे प्लस लगाऊंगा माइनस लगाऊंगा? एक्स किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। एक्स किस में है? थर्ड में। तो थर्ड में साइन क्या होता है? नेगेटिव, इसलिए आगे क्या लग गया? नेगेटिव। अब ले रहे हैं टेन है। टेन क्या होता है? लंब बट्टा आधार, यानी √3/1। प्लस लगाऊंगा माइनस लगाऊंगा? एक्स किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड में। थर्ड में टेन पॉजिटिव होता है। अब ये हो जाएगा 1/√3। सेक, सेक क्या होता है? कर्ण बटा, तो कर्ण बट्टा आधार, यानी 2/1, यानी 2 आ गया। अब आगे प्लस लगाऊंगा या माइनस लगाऊंगा? थर्ड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है, तो -2 आया। कॉसेक क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। और कॉसेक क्या होता है बेटा? आधार बट्टा, यानी 2/√3। तो हमने सारी वैल्यू एक साथ निकाल ली ट्रायंगल से। लेकिन इसमें सीखने को क्या मिला? इसमें सीखने को तो कुछ मिला ही नहीं आपको। एक ट्रायंगल बनाया और सारी वैल्यूज निकाल दी। अगर सीखना है तो बेटा हमें वो फॉर्मूले काम में लेने होंगे जो मैंने अभी आपको फर्स्ट मेथड कराया था। हमें उस फर्स्ट मेथड पे जोर देना है। ये तो एक बार छोटी क्लास का बच्चा भी सॉल्व कर लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमें वही मेथड काम में लेना है जो हम पुराना मेथड हमारे पास था, फॉर्मूले वाला मेथड। आप इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर मैं अगले क्वेश्चन पे चलूँगा। जल्दी नोट कर लो बेटा इसको। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूँ, वापस ध्यान से समझना। किसी बच्चे को फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा कम समझ में आया होगा तो आप वापस इस क्वेश्चन पे ध्यान देना, ताकि आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाए। तो ध्यान देना बेटा, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। मेरे को sin x दे रखा है 3/5 और x द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। तो अन्य पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। x किसमें है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा साइन पॉजिटिव होता है ना, इसे देखो साइन की वैल्यू पॉजिटिव लिखी है इसने। इसका मतलब क्वेश्चन सही है, गलत नहीं है। अब ध्यान देना, अब अगर आपको ये क्वेश्चन बेटा ऐसा लिख देता sin x = 5/3, तो बताओ क्वेश्चन सही होता या गलत होता? क्वेश्चन गलत होता। क्यों? sin x की अधिकतम वैल्यू 1 होती है। कितनी होती है? 1। sin की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। sin का मान कभी 1 से ज़्यादा नहीं होता है। ये 5/3 तो बेटा 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये गलत लिखा हुआ है। ये ना, ये इस तरह सही लिखा है 3/5, यानी 5/3 नहीं हो सकता। अब ध्यान देना, आपको दे रखा है sin x = 3/5 और आगे लिख दो x इन सेकेंड क्वाड्रेंट। x इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब ध्यान देना बेटा, सबसे पहले आप ये सोचा करो कि मैं सबसे पहले वैल्यू किसकी निकाल सकता हूँ। साइन मुझे दिया हुआ है तो सबसे पहले आप कॉसेक निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? कॉसेक। क्योंकि कॉसेक बेटा जस्ट साइन का रेसिप्रोकल होता है, जस्ट साइन का उल्टा होता है ना कॉसेक। और जिस घर में साइन पॉजिटिव होता है उसी घर में कॉसेक भी पॉजिटिव होता है, यानी साइन और कॉसेक दोनों एक ही घर में रहते हैं। ऐसे कैसे कॉस और सेक भी दोनों एक ही घर में रहते हैं, और टेन और कॉट भी दोनों एक ही घर में रहते हैं। तो ध्यान देना, साइन एक्स पढ़ा है तो मैं सबसे पहले कॉसेक निकाल सकता हूं। वी नो दैट कॉसेक एक्स क्या होगा? 1/sin x। तो कॉसेक एक्स हो गया 1/3/5। कॉसेक एक्स = 5/3। आपने बेटा कॉसेक एक्स निकाल लिया। अब इसके आगे चलते हैं। अब आपको साइन दिया हुआ है तो कॉस निकाल लो। क्या जानते हैं? वी नो दैट sin² x प्लस cos² x = क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ से cos² x = 1 - sin² x हो गया। तो cos² x 1 - sin², यानी इसका स्क्वायर करो कितना आएगा? 9/25 आ गया। तो यहाँ से बेटा हम लोग cos² x = क्या आ जाएगा? 25 - 9/25। तो cos² x आ जाएगा 16/25। तो cos x हो जाएगा ±4/5। अब मुझे बताओ यहाँ पे मैं प्लस साइन लूँगा या माइनस लूँगा? x किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड में है। x इसमें सेकंड में, तो सेकंड में cos पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? नेगेटिव होता है, इसलिए मैं माइनस लूँगा 4/5। ये आपने cos की वैल्यू निकाल ली। अब बेटा आपके पास cos आ गया तो आप बड़े आराम से sec भी निकाल सकते हो। तीसरी वैल्यू sec, वी नो दैट sec x क्या होता है? 1/cos x।
तो sec x क्या आएगा 1/-4/5। तो बेटा यह sec x निकल गया आपका -5/4। ये sec भी निकल गया। sec आ गया तो आपके cot निकल जाएगा 5वां। वी नो दैट 1 + tan स्क्वायर x इजिकल टू क्या होता है बेटा sec स्क्वायर x। तो हमें तो tan चाहिए, तो tan स्क्वायर x क्या आएगा sec स्क्वायर x -1। तो tan स्क्वायर x इजिकल टू sec की वैल्यू कितनी है -5/4 का होल स्क्वायर -1। तो tan स्क्वायर x कितना आएगा बेटा यहाँ से निकाल लो 25/16 -1। तो यहाँ से बेटा आपके पास tan स्क्वायर x की वैल्यू कितनी आ गई tan स्क्वायर आ गया 9/16। तो tan x हो गया आपका ±3/4। अब आपके पास वापस वही दो ऑप्शन प्लस माइनस आ रहा है। x किस क्वाड्रेंट में है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में tan की क्या स्थिति होती है सेकंड में tan नेगेटिव होता है, इसलिए मैं नेगेटिव साइन लूँगा -3/4। या आपने चौथी भी वैल्यू निकाल ली। अब हम लोग चल रही है फोर्थ वैल्यू आ गई। अब लास्ट पांचवा tan से cot निकाल लो। वी नो दैट cot x होता है 1/tan x। तो cot x इजिकल टू 1/tan का मतलब 3/4। तो cot x इजिकल टू -4/3। आपने सारे ये त्रिकोणमितीय अनुपात फाइंड आउट कर लिए। इसको भी आप लोग बड़े आराम से नोट कर लो, इसमें कोई दिक्कत है तो मेरे से आप लोग डिस्कस कर सकते हो। हमें हमेशा इन फॉर्मूले को काम में लेते हुए रिजल्ट निकालना है। हमें डायरेक्ट वो काम में नहीं लेने हैं। कौन से ये वाले फॉर्मूले, हमें ये वो ट्रायंगल से नहीं करना, हमें सारे इन फॉर्मूले से काम करना है। अगला मैं लास्ट क्वेश्चन एक आज का और ले रहा हूँ बेटा, उसके बाद मैं क्लास को ऑफ करूँगा। लास्ट क्वेश्चन ध्यान देना इधर। क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन है बेटा आपका cot x इजिकल टू, इस बार दे रखा है cot x इजिकल टू गिवन है आपको 3/4 कितना है, और x कह रहा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, x तृतीय चतुर्थांश में है। तो अन्य पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। cot x की वैल्यू दे रखी है 3/4। अब ध्यान देना सॉल्व कर रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का। cot x की वैल्यू पहला आपको गिवन क्या है, गिवन है बेटा cot x इजिकल टू 3/4 और x इन थर्ड क्वाड्रेंट, x थर्ड क्वाड्रेंट में मतलब तीसरे चतुर्थांश में। cot आया हुआ है तो cot से सबसे पहले क्या निकल सकता है tan। पहला जो पहले निकले उसको पहले निकालो। वी नो दैट tan x इजिकल टू है 1/cot x होता है। तो tan x इजिकल टू 1/3/4। तो tan x इजिकल टू 4/3। बेटा आपने ये tan निकाल लिया। tan निकालने के बाद अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। tan से मैं sec निकाल सकता हूँ क्योंकि फॉर्मूला होता है वी नो दैट 1 + tan स्क्वायर x इजिकल टू sec स्क्वायर x होता है। तो यहाँ से यहाँ वैल्यू पुट कर दो बेटा tan की 4/3 का होल स्क्वायर इजिकल टू sec स्क्वायर x। तो यहाँ आ जाओ बेटा। अब तो यहाँ से sec स्क्वायर x क्या होगा बेटा, यहाँ से ऐड करो, ये 1 + 16/9 आ गया बेटा। तो ये sec स्क्वायर x हो जाएगा 25/9। तो sec x की वैल्यू आ गई ±5/9। अब वापस गाड़ी रुक गई अपनी, प्लस माइनस आ रहा है, क्या लेंगे प्लस लेंगे या माइनस लेंगे हम लोग। यहाँ देखा करो x तीसरे क्वाड्रेंट में है, तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर बेटा sec x नेगेटिव होता है, इसलिए मैंने नेगेटिव साइन लिया -5/9। ये कारण है नेगेटिव प्लस माइनस में किसको एक को चुनना है, इसको देखते हुए चुनना है। x तीसरे क्वाड्रेंट में, तीसरे में sec नेगेटिव होता है। अब आगे बढ़ रहा हूँ बेटा, मैं तीसरा ले रहा हूँ। sec से मैं cos निकाल सकता हूँ। वी नो दैट cos x क्या होता है 1/sec x होता है। तो cos x 1/sec की वैल्यू 5/9 आ गई बेटा। तो cos x आ गया -9/5। ये cos भी निकाल दिया। cos से बेटा जल्दी से आप साइन निकाल लो। चौथा वी नो दैट 1 ये साइन स्क्वायर x प्लस
कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ से आप लोग साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस की वैल्यू रख दो बेटा यहाँ से, कॉस की वैल्यू कितनी है 9/5, कॉस की वैल्यू कितनी आ गई, सेक है ना, सेक की वैल्यू कितनी थी अपने पास, सेक की वैल्यू थी 5/9, 5/9 कैसे आएगी 5/3 आएगी, क्या आएगी यहाँ पे रूट लेंगे तो 5/3 आएगा, ये करेक्शन करते हैं बेटा 5/3, ये भी हो गई 5/3, ये क्या हो जाएगा 3/5, करेक्शन करते हैं यहाँ पे 3/5 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आएगा आपका ये लास्ट है अब साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 9/25 बेटा, तो साइन स्क्वायर एक्स हो गया आपका 16/25, साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स आ जाएगा प्लस माइनस 4/5। अब वापस आपके पास गाड़ी है, यहाँ प्लस माइनस आ रहा है, साइन कौन सा लेना है प्लस या माइनस, एक्स किस क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है इसलिए मैंने नेगेटिव साइन लिया, और लास्ट पांचवा साइन आया हुआ तो कॉसेक आ जाएगा, वी नो दैट कॉसेक एक्स क्या होता है बेटा 1/sin x होता है, तो cos x इज इक्वल टू 1/sin x कितना है 4/5, तो cosec x हो गया -5/4। ये सारे त्रिकोणमितीय अनुपात आपने फाइंड आउट कर लिए। इसके 2 क्वेश्चन आगे के आपके होमवर्क है, आप घर पे करोगे, और कल अब इसके 3-4 क्वेश्चन है वो करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और 3.3 एक्सरसाइज पे चलेंगे। इसका अगले जो क्वेश्चन है आपके चौथा 5वां, ये आपके होमवर्क है। ये क्वेश्चन नंबर आपका बेटा 3 था। कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर 3 मैंने करवा दिया, 1, 2, 3 मैंने करवा दिए, 4 और 5 आपके होमवर्क है, आप लोग खुद करोगे इसको। ओके बेटा, वेलकम, अच्छी तैयारी करना और सारे ढंग से समझना। इसमें कोई दिक्कत आए तो मेरे से डिस्कस करोगे। ओके।